जिस औरत के साथ आप रह रही हो वह असल में कौन है? गुरु पुराण का चौंकाने वाला सच। दोस्तों, कभी कभी आदमी पूरी जिंदगी एक औरत के साथ गुजार देता, लेकिन आखिरी तक उसे यही समझ में नहीं आता है कि वो औरत असल में कौन थी। सिर्फ पत्नी, प्रेमिका या फिर पिछले जन्म का कोई अधूरा रिश्ता होगा। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिन्हें सुनकर आदमी अंदर तक हिल जाता है। दोस्तों, क्योंकि वहां साफ कहा गया है कि इस दुनिया में कोई रिश्ता यूं ही नहीं बनता है। हर इंसान, हर मिलन, हर पिछड़ना पिछले जन्मों के हिसाब का होता है। दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य तो पति पत्नी के रिश्ते को लेकर बताया गया है कि जिस औरत के साथ तुम आज तक रह रहे हो सकता है वह पिछले जन्म की तुम्हारी कोई दुश्मन रही हो, या तुम्हारी अधूरी मोहब्बत, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जिसका कर्ज अभी बाकी हो। आज के इस वीडियो में वही चौंकाने वाला सच जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार। दोस्तों, जिस औरत के साथ आदमी रह रहा होता है वो असल में कौन होती है, और क्यों कुछ औरतें आदमी की किस्मत बदल देती है और जबकि कुछ आदमी को अंदर से तोड़ देती है। तो वीडियो के आखिरी तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है इसमें बताई गई बातें तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हो। देखो दोस्तों, गरुड़ पुराण में साफ बताया गया कि इस धरती पर कोई भी इंसान बिना कारण नहीं मिलता। हर मिलने वाला इंसान पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है, और सबसे गहरा रिश्ता पति पत्नी का माना गया है। क्योंकि एक दोस्त छोड़ सकता है, रिश्तेदार दूर हो सकते हैं, लेकिन जो औरत हर दिन तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारे दुख सुख देखती है, तुम्हारे सबसे कमजोर समय में भी तुम्हारा साथ होती है, उसका रिश्ता सिर्फ इस जन्म का ही नहीं माना गया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कई बार आदमी जिस औरत को मिलता है उसके पिछले जन्म की अधूरी कहानी होती है। इसीलिए कुछ रिश्ते पहली नजर में जुड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से जानते होंगे, बिना ज्यादा बोले भी दिल जुड़ जाता है। यही कारण है कुछ औरतें आदमी की जिंदगी में आती सब कुछ बदल देती है। घर का माहौल बदल जाता है, किस्मत बदल दी जाती है, सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। लेकिन दोस्तों, हर रिश्ता अच्छा हो ऐसा तो कभी होता नहीं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया कि कुछ रिश्ते सजा बनकर भी आती है। कई आदमी ये सोचती हैं कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा था जो ये मुझे हर दिन दुखी देती है, लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं हो सकता है इसके पीछे पिछले जन्म में तुमने इसे रुलाया हो, इसका दिल तोड़ाया हो, या उसके साथ अन्याय किया हो, तो वही आत्मा इस जन्म में तुम्हारे जीवन में वापस आई हो ताकि तुम्हारे कर्मों का हिसाब पूरा हो सके। तो इसीलिए कुछ आदमी को शादी के बाद अचानक दुखी रहने लगते हैं और घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, मन अशांत रहने लगता, क्योंकि वो रिश्ता प्रेम से ज्यादा कर्मों का हिसाब होता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान से सुननी है, जो गरुड़ पुराण में ऐसी औरतों का वर्णन भी बताया गया है जो आदमी के लिए देवी भी बताई गई है, जो आदमी बुरा समय आने पर भी साथ न छोड़े और गरीबी में उसका हाथ पकड़ ले, इसकी इज्जत करे, उसके दुख को अपना दुख समझे। शास्त्र कहते हैं ऐसी औरत पिछले जन्म के पुण्यों का फल होती है। ऐसी पत्नी हर आदमी को नहीं मिलती, क्योंकि आज के समय में लोग सुंदरता देखते हैं, पैसा देखते हैं, लेकिन उसकी खुश होने वाली औरत वो होती है जो आदमी के टूटे हुए मन को संभाल ले। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि जिस घर में औरत हर समय गुस्सा, अपमान और कड़वे शब्द बोलती है, वहां धीरे धीरे नकारात्मकता बढ़ने लगती है, घर का सुख खत्म होने लगता है। और जिस घर में औरत शांत स्वभाव की हो, बड़ों का सम्मान करे, घर को जोड़कर रखे, वहां देवी लक्ष्मी का वास माना गया है। अब कई लोग ये सोचते हैं क्या सिर्फ औरत ही गलत होती है? नहीं दोस्तों, गरुड़ पुराण में पुरुषों को भी उतना ही जिम्मेदार माना गया है
जो आदमी और पत्नी का सम्मान नहीं करता है, उसे हर समय दुख देता है, उनकी भावनाओं को नहीं समझता, तो ऐसा आदमी भी अपने जीवन में शांति नहीं पा सकता। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का रिश्ता माना गया है। और सबसे डराने वाली बात तो ये कही गई है कि जो पति पत्नी हर समय एक दूसरे से नफरत करती है लेकिन फिर भी वह अलग नहीं हो पाते, तो हो सकता है पिछले जन्म की अधूरे कर्मों से बंधे हो। इसीलिए कई लोग लाख कोशिश कर लेती है, बाद में भी रिश्ते बाहर से नहीं निकल पाते और दिल कहता है छोड़ दो, लेकिन मन बार बार उसी इंसान की तरफ खींचता है। तो गरुड़ पुराण कहता है ये सिर्फ मोह नहीं हो सकता, कई बार पिछले जन्म का अधूरा बंधन होता है जो इस जन्म में पूरा करना पड़ता है। तो दोस्तों, कुछ औरतें आदमी की परीक्षा भी लेने आती है और कुछ आदमी ऊंचाइयों तक पहुंचती है। अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसी औरत है तो तुम्हें गलत रास्ते से बचाती है, मुश्किल के समय में साथ खड़ी रहती है, तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, तो समझ लेना कि वो सिर्फ एक औरत नहीं है, तुम्हारी अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन हर दिन लड़ाई झगड़ा अपमान और दुख और बेचैनी बढ़ रही है, तो शास्त्र कहती है वह रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आया है ताकि तुम अपने कर्मों का समझ सको। अब सुनो सबसे बड़ा सच गरुड़ पुराण के अनुसार कि किसी भी औरत की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। और जो औरत आदमी को अंदर से मजबूत बना दे, उसका टूटा हुआ आत्मविश्वास वापस लौटा दे, उसके माता पिता का सम्मान करे, उसके बुरे वक्त में साथ छोड़े बिना खड़ी रहे, वही औरत असल में सौभाग्यवती मानी गई है। और जो औरत हर समय अपमान करे, झूठ बोले, स्वार्थ के लिए रिश्ता निभाए, वही आदमी के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। दोस्तों, आज के समय में लोग प्यार सिर्फ दिखावा समझ बैठते हैं, लेकिन शास्त्र कहती है कि सच्चा रिश्ता वो है जहां दो लोग एक दूसरे की आत्मा को शांति दे। अगर तुम्हारे घर में भी ऐसी औरत है जो उसकी कदर करना, क्योंकि हर किसी को ऐसा साथ नहीं मिलता। अगर तुम्हारे जीवन में भी दुख है तो खुद को भी देखना, क्योंकि हर रिश्ता दोनों लोगों से बनता है। हो सकता है भगवान तुम्हारे किसी रिश्ते के जरिए कुछ सिखाना चाहते हो। तो दोस्तों, आज की ये बात सुनकर एक बात जरूर आपको समझना कि जिस औरत के साथ तुम आज रह रही हो, तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, शायद तुम्हारे पिछले जन्मों का आईना है। तो दोस्तों, याद रखना है गरुड़ पुराण के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता धरती का नहीं बल्कि आत्माओं का बंधन होता है। इसीलिए किसी भी रिश्ते को हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार जिसे हम साधारण देखते हैं वही हमारे किस्मत बदलने वाला होता है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।